नमस्कार दोस्तों, कल हमने जो टोटली हम यहाँ तक पढ़ चुके थे एरर डिटेक्शन मेथड हमने कम्प्लीटली यहाँ तक पढ़ लिया था। पैरिटी चेक में हमने सिंगल पैरिटी चेक पढ़ा था, जो कि मैंने आपको एक प्रोसीजरली वर्क से के अकॉर्डिंग बताया था। आज हम कंप्लीट करेंगे ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट यानी AR की। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो हम जिस लेयर में, उसका नाम है डेटा लिंक लेयर, जिसमें दो लेयर होती है। एक होती है LLC लॉजिकल लिंक लेयर, ठीक है, और एक होता है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पहले वाले पार्ट पे जिसमें हम पढ़ रहे हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा है ARQ इज ए फीडबैक बेस्ड मेथड वेयर द रिसीवर रिक्वेस्ट द सेंडर and sender to be transmitted the data if error are detected। मतलब आप ऐसे समझिए, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर भेज रहा है रिसीवर को डेटा, ठीक है। अब अगर अब उसके बाद बता रहे वेयर द रिसीवर रिक्वेस्ट सेंडर ट्रांसमिट इफ एरर डिटेक्टेड। अगर इसको बीच में कहीं से भी एरर डिटेक्टेड होगा तो इसको ये दोबारा फिर भेज देगा। इसी को बोलते हैं ऑटोमेटेड रिपीट रिक्वेस्ट। अगर सेंडर को किसी भी तरीके से रिसीवर में एरर, किसी भी डेटा में एरर दिखता है तो ये इसको दोबारा भेज देगा। तो ये इसी को बोलते हैं AR की, ऑटोमेटेड रिपीट रिक्वेस्ट। अब बात करें फॉरवर्ड एरर करेक्शन, जिसे FEC इज ए मेथड वेयर एड इंक्लूड्स एडिशनल redundant the receiver to detect and correct the error transmitted। मतलब ट्रांसफर करते टाइम चेक किया जाएगा, अगर एरर डिटेक्ट होता है तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम पढ़ते हैं डेटा लिंक लेयर इंश्योर द फ्लो कंट्रोल। ठीक है, अब जो डेटा लिंक लेयर है वो इंश्योर करती है फ्लो कंट्रोल को। मतलब फ्लो कंट्रोल किस तरीके का है? सिंक्रोनाइजेशन द सेंडर एंड रिसीवर स्पीड्स टू प्रिवेंट द बफर ओवरफ्लो एंड फ्रेम लॉस। सेंडर और रिसीवर जब एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, ये मतलब डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो सेंडर और रिसीवर दोनों की स्पीड को इंश्योर किया जाएगा डेटा लिंक लेयर के द्वारा कि दोनों की स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए, ताकि जो डेटा ट्रांसफर हो ठीक तरीके से हो, किसी तरह का कोई इशू अकर ना हो। अभी टेक्निक दो तरीके से होती है जैसे फ्लो कंट्रोल किया जाता है। पहला स्टॉप एंड वेट कंट्रोल, स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, और याद रखना ज़रूरी भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन डेटा लिंक लेयर ऐड सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। डेटा लिंक लेयर ऐड करती है सोर्स एंड डेस्टिनेशन को थ्रू द मैक एड्रेस। ठीक है, हेडर एंड नोड टू नोड डिलीवरी। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये आपका डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है, ये सोर्स का मैक एड्रेस है। ठीक है, ये सोर्स का IP है, ये आपका यूज डेटा है, ये टेलर है, और इसको हम IP पैकेट कहते हैं, और ये कंप्लीट IP पैकेट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये और ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब राउटर के साथ स्विच डिवाइसेस है 1 2 3 4 5, और ये 5वां हब है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर का यूज करके डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, द वर्क डन बाय द UDP। कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, रीट्रांसमिशन। फ्लो कंट्रोल आपका LL द्वारा होता है, लॉजिकल लिंक लेयर द्वारा, तो ये नहीं होता। कंजेशन कंट्रोल भी नहीं होता। रीट्रांसमिशन भी इसका फंक्शन ही, इसका फंक्शन है आपका सेगमेंट ट्रांसमिशन। ये इसका कंप्लीट फंक्शन है सेगमेंट ट्रांसमिशन। तो बात करते हैं डी इसका कंप्लीटली आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था, सेगमेंट इसका कंप्लीटली आंसर है। अब इसको इस लेयर को कंप्लीटली देख सकते हैं 3। अब देख लीजिए, मैं UDP और TCP दोनों बता देता हूँ। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सोर्स
ये सिक्योर होता है, ये अनसिक्योर होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये कनेक्शन लेस होती है, टीसीपी स्लो होती है और यूडीपी फास्ट होती है, ये गारंटीड ट्रांसमिशन देती है, ये नो गारंटी, मतलब टीसीपी में ट्रांसमिशन की गारंटी होती है और यूडीपी में ट्रांसमिशन की गारंटी नहीं होती। सेकंड बात की यूज्ड बाय क्रिटिकल एप्लीकेशन, यूज्ड बाय रियल टाइम एप्लीकेशन, पैकेट रिकॉर्डर मैकेनिज्म, नो पैकेट रिकॉर्डर मैकेनिज्म, ऐसे करके ये कंप्लीट पार्ट है, आप पढ़ सकते हैं। इवन प्रोटोकॉल भी इसके साथ है। उसके बाद हैश फंक्शन का एक न्यूमेरिकल है, हैश फंक्शन के न्यूमेरिकल के साथ साथ इसका करेक्ट अगर देखा जाए तो वन लाइन डेस्टिनेशन है। पब्लिक की डेफिनेशन यूज टू डिक्रिप्ट डेटा और वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इनक्रिप्टेड हैज वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी एंड inter authoricity and integrity. Ciphertext unreadable from the plain text. Data encryption standard symmetric encryption algorithm. ठीक है, which of the following is our CSMA SIEM method? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यू कैन डन ऑन योर सेल्फ। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।